हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। मैं रितेश कुमार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल R18 स्टडी में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल, जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी। पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे इंट्रोडक्शन के बारे में, मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वो वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल वाले बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको जितना भी वीडियोस हमारे चैनल पे आएंगे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। तो चलिए अब देर ना करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग देखे थे मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होता है। तो मेटल्स में हम लोग पढ़े थे कि मेटल्स जो होता है वो मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में अब विस्तार पूर्वक जो है हम लोग आज पढ़ाई करने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करें कि मेटल्स क्या होता है दोस्तों, तो मेटल्स जो होता है वो मेलिएबल होता है। क्या होता है दोस्तों? मेलिएबल होता है। इसका मतलब है कि मेटल्स के ऊपर अगर हैमर से हम लोग मारेंगे या फिर उसको बहुत ज़्यादा बीट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, टूटेगा नहीं, थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं, यही जो है मेटल का प्रॉपर्टी क्या कहलाता है, हमारा मेलिएबिलिटी कहलाता है। जिस मेटल्स के पास अगर ये जो प्रॉपर्टी है ज़्यादा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि वो मेटल क्या है, बहुत ही ज़्यादा मेलिएबल है। तो ध्यान दीजिएगा, मेलिएबिलिटी का डेफिनेशन बहुत बार एग्जाम में देखा गया है, तो आप जो है इसको डेफिनेशन को याद रखिएगा। द प्रॉपर्टी विच अलाउ द मेटल्स टू बी हैमर्ड इनटू द थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। जब कभी हम लोग मेटल्स के ऊपर जो है क्या करते हैं, हैमर से मार मार कर उसको पतला कर देते हैं, थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है, यही उसका प्रॉपर्टी जो है क्या कहलाता है, मेलिएबिलिटी कहलाता है दोस्तों। तो अब बात करने वाले हैं कि ऐसा कौन सा मेटल है जो कि सबसे ज़्यादा मेलिएबल है। तो हमारा गोल्ड और सिल्वर जो है बहुत ही ज़्यादा मेलिएबल मेटल है। कैसे? तो आपने कभी स्वीट्स खाया है, खाया ही होगा, है ना। तो आपने जब मिठाई खाया होगा तो उसके ऊपर जो है एक चांदी का परत रहता है, ठीक है। तो वो कैसे बनता है, वो जो है सिल्वर को बहुत ही ज़्यादा पीटा जाता है और पीट कर जो है उसको क्या बना दिया जाता है, एकदम बिल्कुल ही उतना थिन शीट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस बात से हमें यह बात पता चलता है कि सिल्वर जो है और गोल्ड जो है काफ़ी ज़्यादा हमारा क्या है, मेलिएबल मेटल है। क्यों? क्योंकि उसको हम लोग क्या किए हैं, बहुत ही पीट पीट कर क्या कर दिए हैं, थिन शीट में कन्वर्ट कर दिए हैं। तो सबसे ज़्यादा हमारा जो है मेलिएबल मेटल कौन है दोस्तों, तो गोल्ड एंड सिल्वर। फिर अगर देखा जाए तो हम लोग जो गोल्ड और सिल्वर का जो अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा मेलिएबल मेटल है। तो सिल्वर जो है दोस्तों, सिल्वर का उपयोग हम लोग प्रयोग कहाँ पर करते हैं, सिल्वर फॉइल्स का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, मिठाई को सजाने में। कहाँ पर करते हैं दोस्तों, मिठाई को सजाने में, स्वीट्स को डेकोरेट करने में, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा मेटल है जिसको हम लोग मिठाई को डेकोरेट करने में या फिर स्वीट्स को डेकोरेट करने में जो है हम लोग उसका उपयोग करते हैं। तो किसका करते हैं दोस्तों, सिल्वर का करते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। तो उसके आगे आता है कि अल्युमिनियम फॉइल्स जो होता है उसको भी हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं, तो अल्युमिनियम फॉइल्स का आपने यूज़ बहुत जगह देखा होगा, ठीक है। जो बिस्किट्स होते हैं उनके जो अंदर पैकेट होता है वाइट कलर का जो निकलता है वो है हमारा। चॉकलेट्स को भी जो पैक करते हैं हम लोग अल्युमिनियम फॉइल्स में करते हैं। सिगरेट्स जो होता है उसमें भी जो है अल्युमिनियम फॉइल्स का जो है यूज़ किया जाता है पैकिंग में, ठीक है दोस्तों। तो अल्युमिनियम्स का जो फॉइल्स है उसको भी हम लोग कहाँ पर उपयोग करते हैं, तो प्लास्टिक्स इसको पैकिंग में करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अल्युमिनियम भी काफ़ी ज़्यादा हमारा क्या है, मेलिएबल मेटल है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें दोस्तों तो मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं। क्या होते हैं, मेटल्स जो होते हैं डक्टाइल होते हैं। अब ये डक्टाइल का मतलब क्या है, देखिए यहाँ तो हम लोग मेटल्स के ऊपर ऐसे मार मार कर उसको जो है थिन शीट में कन्वर्ट कर दिए थे, लेकिन डक्टाइल में क्या होगा, जब हम लोग मेटल्स को खींच कर उसको क्या करेंगे, एक लंबा वायर बना देंगे। क्या बना देंगे, लंबा वायर बना देंगे। तो वो क्या शो कर रहा है, उस मेटल का डक्टिलिटी को शो कर रहा है दोस्तों। किसको शो कर रहा है, उस मेटल का डक्टिलिटी को शो कर रहा है। तो देखिएगा क्या लिखा हुआ है, द प्रॉपर्टी विच अलाउज द मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें हम लोग मेटल्स को खींच कर क्या बना देते हैं, वायर बना देते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं डक्टिलिटी, ठीक है दोस्तों।
तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें हम लोग तो डक्टाइल मेटल कौन सा होता है? सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल हमारा गोल्ड होता है। कौन सा होता है दोस्तों? तो सबसे ज़्यादा जो हमारा डक्टाइल मेटल है वो गोल्ड है। कहाँ ऐसा जाता है? पढ़ना भी है कि 1 ग्राम गोल्ड में जो है 2 किलोमीटर लंबा हम लोग वायर बना सकते हैं। कितने लंबा वायर बनाते हैं दोस्तों? 2 किलोमीटर लंबा वायर हम लोग बना सकते हैं 1 ग्राम गोल्ड में। सोचिए कि कितना ज़्यादा वो डक्टाइल मेटल है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो और भी बहुत सारे मेटल जो है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, इन सब को भी हम लोग क्या करते हैं? वायर्स में कन्वर्ट करते हैं, खींच खींच कर, चाहे जैसे भी कर लें हम लोग। ठीक है, उसको वायर्स में हम लोग कन्वर्ट करते हैं और वो भी क्या है? काफ़ी ज़्यादा डक्टाइल मेटल हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें दोस्तों हम लोग तो कॉपर और एल्युमिनियम जो होता है ये भी काफ़ी ज़्यादा डक्टाइल मेटल है और इसी के कारण क्या करते हैं हम लोग? कॉपर और वायर का जो यूज़ है इलेक्ट्रिक वायर्स के तौर पर हम लोग करते हैं, क्योंकि ये गुड कंडक्टर भी हैं इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, बहुत ही अच्छा जो है गुड कंडक्टर है। ठीक है, इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं? कॉपर और एल्युमिनियम का वायर जो है अपने घरों में यूज़ करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग जो है नेक्स्ट पॉइंट को डील करेंगे। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। तो आइए अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी में मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स क्या होते हैं दोस्तों? गुड कंडक्टर होते हैं। किसके? हीट के। अगर बात करें हम लोग कोई एक मेटल का, तो अगर उसके एक एंड को हम लोग कहाँ पर रख दें? आगे पर ऐसे रख दें। ठीक है, और इधर हम पकड़े रहें तो क्या होगा? कुछ समय के बाद ये पूरा का पूरा मेटल जो है क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। आप यहाँ पर जो है उसको जो है आग पर रखे हुए हैं और आपको जो है हीट यहाँ पर भी फील होगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, किसके? तो हीट के। मेटल्स जो होते हैं अलाउ करते हैं हीट कि उनके अंदर से वो पास हो। ठीक है, मेटल अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजली। मेटल्स क्या करते हैं? जितने भी मेटल्स होते हैं उनके अंदर से जो है हीट पास होता है। इस वजह से हम लोग उसको क्या कहते हैं कि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। किसके? हीट के। सिल्वर मेटल जो होता है दोस्तों, सिल्वर मेटल जो होता है वो हमारा बेस्ट कंडक्टर होता है। किसके लिए? तो हीट के लिए। सिल्वर मेटल्स को जो है हम लोग बेस्ट कंडक्टर मानते हैं। किसके लिए? हीट के लिए। ठीक है, तो सिल्वर मेटल क्या होता है? बेस्ट कंडक्टर हीट का। कॉपर जो होता है उसके बाद, कॉपर जो होता है और सिल्वर मेटल्स जो होता है वो भी हमारा क्या होता है? बेस्ट कंडक्टर होता है हीट का। ठीक है, इसीलिए जो है हम लोग जो बर्तन यूटेंसिल्स जो बनाते हैं अपने घरों में, जो खाना बनाने के लिए जो बर्तन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ज़्यादातर वो किस चीज़ का बना हुआ रहता है? तो दोस्तों वो रहता है हमारा कॉपर का, नहीं तो एल्युमिनियम का। ठीक है दोस्तों, वो किसका रहता है? कॉपर नहीं तो एल्युमिनियम का। ठीक है, यहाँ पर जो है लिखा गया है कि कॉपर और एल्युमिनियम से जो है हमारा बना हुआ रहता है जितने भी हम अपने घरों में जो है बर्तन को यूज़ करते हैं, यूटेंसिल्स जो यूज़ करते हैं। किस लिए? तो पानी को गर्म करने के लिए, जो भी हमारे जो है चाहे वाटर बॉयलर चाहे कुछ भी हम लोग जो यूज़ करते हैं उनमें जो है कॉपर और एल्युमिनियम रहता है। ठीक है, अगर बात करें हम लोग उसके बाद, तो उसके बाद हम बात करेंगे कि वैसा मेटल जो कि हीट कंडक्ट बहुत ही कम करता है। ठीक है, या ना के बराबर करता है, वो है हमारा लेड। कौन है? कहाँ गया हमारा लेड? तो यहाँ पर जो है हमारा जो है अगला जो है लेड है। द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एमंग द मेटल्स इज लेड। सबसे हमारा पुअरेस्ट कंडक्टर कौन सा है? लेड है। और साथ ही साथ मरकरी जो एकमात्र हमारा ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पर, वो भी क्या है हमारा दोस्तों? पुअर कंडक्टर है। किसका? हीट का। किसका दोस्तों? पुअर कंडक्टर है हीट का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारा हो गया कि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। किसके? हीट के। इसके बाद अगर बात करेंगे कि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो उसमें अगर देखा जाए तो मेटल्स जो होता है वो क्या करता है? कहता है कि हमारे अंदर से जो है इलेक्ट्रिक करंट पास होता है कि नहीं? तो सही बात है, मेटल्स जो होता है वो अलाउ करता है कि उनके अंदर से जो है इलेक्ट्रिक करंट पास हो, तो होता ही है। इसी वजह से तो हम लोग कहते हैं कि मेटल्स जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है। किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात यहाँ पर बताया जा रहा है कि सिल्वर जो मेटल्स होता है वो क्या होता है? बेस्ट कंडक्टर होता है। किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। सिल्वर जो मेटल होता है दोस्तों सबसे बेस्ट कंडक्टर माना जाता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है,
उसके बाद अगर आता है तो हमारा कौन सा आता है, कॉपर। सिल्वर के बाद हमारा बेस्ट कंडक्टर कौन है दोस्तों, तो कॉपर। कॉपर इज द नेक्स्ट बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर क्या है हमारा दोस्तों, नेक्स्ट बेस्ट कंडक्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए दोस्तों तो द इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्युमिनियम मेटल्स बिकॉज दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारा इलेक्ट्रिक वायर्स जो होते हैं, जो बने हुए रहते हैं किसके, कॉपर चाहे एल्युमिनियम का, उनको हम लोग क्या कहते हैं, मेटल्स आर बिकॉज दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जो हमारा जो इलेक्ट्रिक वायर जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, बना हुआ किसका रहता है, एल्युमिनियम चाहे कॉपर का। ऐसा क्यों, क्योंकि वो बेस्ट कंडक्टर है किसके, इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। इसके बाद जो है हमारा 5वां पॉइंट आएगा, ठीक है। धीरे धीरे आज जो है हम लोग क्या करेंगे, जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स के उनको खत्म करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में जो है जितना भी हमारा नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी है उनको देखेंगे। तो इसी तरीके से बारी बारी से हमारा जो है चैप्टर चलता रहेगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो आइए दोस्तों, जो अगला पॉइंट है वो है हमारा कि मेटल्स जो होता है वो लस्ट्रस होता है। मेटल्स आर लस्ट्रस, मतलब मेटल्स का जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, शाइनी होता है, मतलब चमकने वाला होता है, ठीक है। दे हैव ए शाइनी सरफेस। क्या होता है उनका सरफेस, शाइनी होता है, ठीक है दोस्तों। कैसा सरफेस होता है उनका, सरफेस जो होता है वो शाइनी सरफेस होता है। मेटल्स लूज देयर शाइन और ब्राइटनेस ऑन कीपिंग इन एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम। मेटल्स जो होता है उनको अगर हम बाहर में छोड़ दें, खुले में छोड़ दें, तो उनका जो ब्राइटनेस है, जो चमक है, वो क्या हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है। क्यों हो जाता है, एक्वायर ए डल अपीयरेंस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, कार्बोनेट और सल्फाइड। ऐसा इसलिए हो जाता है दोस्तों क्योंकि उसके ऊपर जो है क्या बैठ जाता है, मेटल का ऑक्साइड का लेयर बैठ जाता है, या सल्फाइड का लेयर बैठ जाता है, या कार्बोनेट का जो है लेयर उसके ऊपर बैठ जाता है, जिसके वजह से जो मेटल्स हैं उनका जो चमक है वो क्या हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें, इफ वी रब द डल सरफेस, अगर हम उस डल सरफेस को क्या करें, रब करें, किससे, तो सैंड पेपर से। मेटल ऑब्जेक्ट विथ सैंड पेपर, किससे हम लोग, सैंड पेपर से, ठीक है। देन आउटर कोरोड लेयर इज रिमूव्ड, जो बाहरी का जो परत जो है जिसमें जो जंग लग गया या फिर जो ऑक्साइड हो गया, ऑक्साइड या सल्फाइड या कार्बोनेट का जो लेयर है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। जब हट जाएगा एंड देन द मेटल ऑब्जेक्ट कैन बिकम शाइनी एंड ब्राइट वंस अगेन, तो उसके बाद जो है हमारा फिर से क्या हो जाएगा दोस्तों, मेटल जो है फिर से वो शाइन करने लगेगा, पहले के जैसा ही दिखने लगेगा, ठीक है। तो इस बात से हम लोग क्या समझे हैं यहाँ पर कि मेटल का जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, चमकदार होता है, लेकिन अगर उसको बाहर में हम लोग खुले में छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो जो है उस डल हो जाएगा। तो उसको बाद में हम लोग सैंड पेपर से उसको रब करके क्या करेंगे, फिर से पुनः उसको उसी तरीका से जैसे था पहले चमक उसका, उस तरह से हम लोग लेकर आ जाएंगे। आगे जो है बात कहता है कि मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटासियम विच आर सॉफ्ट मेटल्स। हमारा अगर बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला दोनों जो लिखा गया है, ठीक है, कि जितने भी मेटल्स होते हैं दोस्तों वो सब के सब हमारे कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटासियम हमारे ऐसे मेटल्स हैं जो कि हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है। इतने सॉफ्ट हैं कि इसको हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं, है ना, विच कैन इजिली बी कट विथ ए नाइफ। हम लोग क्या कर सकते हैं, सोडियम और पोटासियम मेटल्स को जो है आसानी से जो है चाकू से भी काट सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो हमारा 7वां पॉइंट है, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटासियम विच आर नॉट स्ट्रॉन्ग। जितने भी मेटल्स होते हैं दोस्तों वो सब के सब क्या होते हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटासियम जो हमारे मेटल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए थोड़ा सा और आगे आते हैं, और अब मेटल और नॉन मेटल का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो खत्म होने वाला है, और इसी के साथ हम लोग जो है आज बस इस टॉपिक में इतना ही करके रख देंगे। अगला टॉपिक में जो है हम जितने भी नॉन मेटल्स का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसको हम लोग देखेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो है हम लोग नेक्स्ट जो स्लाइड है उसको लेकर आते हैं। तो आइए दोस्तों, अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो है मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जी हाँ दोस्तों, जितने भी हमारे मेटल्स हैं वो सॉलिड के फॉर्म में रहते हैं, लेकिन एकमात्र हमारा मरकरी ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है।
अगर हम बात करें रूम टेम्परेचर पर तो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला प्रॉपर्टी है मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटासियम विच हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स। देखिए, अगर बात करें हम लोग जितने भी मेटल्स का, तो उनका जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन सोडियम और पोटासियम जो हैं ऐसे हमारे मेटल्स हैं जिनका अगर बात करें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या है दोस्तों, बहुत ही कम है। अगर बात करें हम लोग मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ आयरन का, तो कितना है 1535 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है दोस्तों, 1535 डिग्री सेल्सियस। अगर मेल्टिंग पॉइंट हम बात करें कॉपर का, तो वो है 1083 डिग्री सेल्सियस, 1083 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद अगर बात करें सोडियम का, तो देखिए कितना कम है 98 डिग्री सेल्सियस, और पोटासियम का तो और भी कम है, कितना है दोस्तों 64 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से यह बात साफ हो जाता है कि जो सोडियम और पोटासियम है इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है बाकी सब मेटल्स के तुलना में। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे और मेटल्स हैं जो कि और भी इनका जो है मेटल्स का क्या है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और भी कम है। अगर बात करें हम लोग गैलियम और सेसियम का, तो ऐसे मेटल्स हैं हमारे यहाँ पर जो है गैलियम और सेसियम हमारे ऐसे मेटल हैं दोस्तों कि इनका मेल्टिंग पॉइंट कितना डिग्री होता है 30 डिग्री या 28 डिग्री सेल्सियस होता है। गैलियम का कितना होता है 30 डिग्री और सेसियम का कितना होता है 28 डिग्री सेल्सियस होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम है दोस्तों कि अगर इसको हम लोग हाथ में ले लेते हैं, कहाँ ले लेते हैं, दे स्टार्ट मेल्टिंग इन आवर हैंड बाय द हीट ऑफ आवर बॉडी। इनको अगर हम लोग हाथ में ले लेते हैं दोस्तों, तो क्या होता है हमारे बॉडी के हीट से जो है ये जो है पिघल जाते हैं। ठीक है, ये हमारा बॉडी के हीट से क्या होते हैं दोस्तों, मेल्ट करना स्टार्ट कर देते हैं या पिघल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला जो प्रॉपर्टी है हमारा वो है कि मेटल्स हैव हाई डेंसिटी एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटासियम। मेटल्स जो होते हैं दोस्तों उनका अगर डेंसिटी अगर बात करें हम लोग, वो हैवी होते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हैवी होते हैं, तो उनमें क्या होता है वेट काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मेटल्स जो होते हैं उनका डेंसिटी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, लेकिन सोडियम और पोटासियम जो होते हैं उनका डेंसिटी बहुत ही कम है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अगर बात करें हम लोग लोहा का इतना छोटा अगर टुकड़ा लेते हैं तो उसका वजन, और सोडियम और पोटासियम का इतना बड़ा भी टुकड़ा लेते हैं तो लोहे के इतने छोटे टुकड़े के बराबर भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। लेकिन यहाँ से यह बात पता चल जाता है कि डेंसिटी जो होता है हमारा किसका, सोडियम और पोटासियम का दोस्तों, वो क्या है एज कंपेयर टू जितने भी मेटल्स हैं उनसे कम है। ठीक है, हमारा जो लास्ट पॉइंट है, नहीं एक और पॉइंट है, मेटल्स आर सोनरस व्हेन वी हिट विथ एन ऑब्जेक्ट। जब हम लोग मेटल्स के ऊपर किसी भी चीज़ से मारते हैं, इस तरह से पीटते हैं, तो क्या होता है एक रिंगिंग साउंड हमें सुनाई देता है, और इसी रिंगिंग साउंड को जो है हम लोग कहते हैं, और इस बात से हमें यह बात पता चल जाता है कि मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, सोनरस होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, सोनरस। जब उसके ऊपर किसी भी चीज़ से हम लोग मारते हैं तो क्या आता है, रिंगिंग साउंड आता है। ठीक है, जैसे आपने आपके स्कूल में जब बेल लगता होगा लंच का या फिर आपके छुट्टी का, तो उस समय जो जिस तरह का साउंड आप सुनते हैं उस वो क्या है, मेटल्स के ऊपर जो हम लोग किसी भी चीज़ से मार रहे हैं तो हमको उस तरह का आवाज़ आ रहा है, उसी को हम लोग सोनरस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है कि मेटल्स यूजुअली हैव सिल्वर और ग्रे कलर। जो मेटल्स जो होते हैं उनका जो कलर होता है वो कैसा होता है, सिल्वर नहीं तो ग्रे होता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारा किसका, कॉपर और गोल्ड का जो कलर होता है दोस्तों, कॉपर का कलर होता है रेडिश ब्राउन और गोल्ड का होता है येलो। हम क्या बात कर रहे हैं कि मेटल्स जितने भी होते हैं, आज तक आपने भी देखा होगा कि जितने भी मेटल्स हैं उनका जो कलर होता है कैसा होता है, सिल्वर नहीं तो ग्रे होता है। लेकिन अगर बात करें हम लोग कॉपर और गोल्ड का, तो कॉपर और गोल्ड का जो कलर है दोस्तों, कॉपर का रेड ब्राउन होता है और गोल्ड का होता है येलो। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक आपको इस वीडियो में काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप हमें कमेंट के जरिए आप हमें बता सकते हैं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।